नंबर 1, बेबी ऑन बैगेज। साल 2012 में दुबई के शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पैसेंजर्स के लगेज की स्कैनिंग के दौरान एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ को एक इजिप्शियन कपल के बैग में एक बच्चा दिखाई देता है, जिसे सूटकेस में छिपाकर स्मगल किया जा रहा था। ये बच्चा केवल 5 महीने का था। हैरानी की बात तो यह है कि इस मासूम से बच्चे को किसी स्मगलर या क्रिमिनल द्वारा नहीं, बल्कि खुद इसके माँ बाप ही इस तरह से छिपाकर ले जा रहे थे। पकड़े जाने पर इन्होंने बताया कि बच्चे का वीजा न होने के कारण उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। अगर वो ऐसा न करते तो उन्हें अगले 2 दिन एयरपोर्ट पर ही रुककर अपने 5 महीने के बच्चे के वीजा का इंतजार करना पड़ता। वैसे बच्चे को इस तरह से हैंड लगेज में छिपाने के बाद भी वह सही सलामत था। इस सब के बाद एयरपोर्ट पुलिस और सिक्योरिटी आगे की पूछताछ के लिए इस इजिप्शियन कपल को एयरपोर्ट पर ही रोक लेते हैं। नंबर 2, वियर्ड विग बैन विद कोकेन। साल 2019 बार्सिलोना एयरपोर्ट। पुलिस को एयरपोर्ट पर मौजूद एक आदमी के हाव भाव कुछ अजीब लग रहे थे। ये आदमी काफी नर्वस भी लग रहा था। इस सब के अलावा जिस चीज ने इस आदमी की और पुलिस का पहला ध्यान खींचा वो था इस आदमी का अजीबोगरीब हेयर स्टाइल। इस आदमी के बाल काफी अजीब तरह से ऊपर की ओर उठे हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था इस आदमी ने किसी तरह की विग पहनी हुई है। एक तो ये आदमी पहले से ही काफी ज्यादा नर्वस था और ऊपर से इसके अजीबो गरीब से दिखने वाले इन बालों ने एयरपोर्ट पर मौजूद ज्यादातर सिक्योरिटी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह आदमी दरअसल कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से स्पेन की ओर जा रहा था। पुलिस ने जब इस शख्स को रोककर इसकी तलाशी ली तो उन्हें जिस चीज का शक था वही हुआ। इस आदमी की विग के नीचे 503 ग्राम कोकेन बरामद होती है, जो कि एक पैकेट पर रखकर ग्लू की मदद से सिर में चिपकाई हुई थी। और यही कारण था कि ये आदमी पूरे एयरपोर्ट में अपने बालों की वजह से बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। पुलिस इस आदमी को भारी मात्रा में कोकेन की स्मगलिंग के जुर्म में फौरन गिरफ्तार कर लेती है। इस कोकेन की कीमत लगभग 30 से 35 हजार यूरो थी। नंबर 3, माइग्रेंट्स हिडन इनसाइड मैट्रेस। सोचो, सिर्फ एक बेटर वे ऑफ लिविंग के लिए, अच्छे क्लाइमेट के लिए और जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या कोई इतना डेस्परेट हो सकता है कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे देश में जाने के लिए कई घंटों के लिए एक मैट्रेस में छिप जाए, वो भी बिना खाने पानी और लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ। दरअसल ऐसा ही एक केस 2019 में स्पेन में देखने को मिला। स्पेन बॉर्डर सिक्योरिटी में मौजूद सिविल गार्ड्स को बॉर्डर क्रॉस कर रही एक वैन के ऊपर रखा मैट्रेस काफी अजीब लग रहा था। जैसे ही सिविल गार्ड्स ने वैन को रोककर उस पर रखे सभी मैट्रेस को चेक किया तो उनमें से 2 मैट्रेस में उन्हें नॉर्थ अफ्रीका के 2 घुसपैठिए छिपे हुए मिलते हैं, जो गैर कानूनी ढंग से अपने देश मोरक्को से स्पेन में दाखिल हो रहे थे। ऐसे ही कई देशों से घुसपैठिए अमेरिका, यूरोप के कई देशों समेत हमारे देश में भी दाखिल होते हैं। इन लोगों के मुताबिक इन्होंने मानव तस्करों को इस काम के लिए 4,500 यूरो यानी कि $5100 दिए थे। नंबर 4, टाइगर कप फाउंड इन दी सूटकेस। साल 2010 बैंकॉक एयरपोर्ट में एक्सरे के दौरान एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ को एक महिला के बैग में असली टाइगर का बच्चा मिलता है। लगेज में इस टाइगर के बच्चे के साथ काफी सारे टॉयज भी रखे हुए थे। ये महिला इस टाइगर कप को बैंकॉक एयरपोर्ट से ईरान बेचने के लिए ले जा रही थी, जहाँ इस बच्चे को ईरान की ब्लैक मार्केट में 1 लाख बात में बेचा जाना था, जो कि लगभग $3200 होते हैं। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि आखिर उसके लगेज में क्या है, और इस लगेज को तो दरअसल किसी और शख्स द्वारा ले जाया जाना था। लेकिन ये लगेज काफी ज्यादा बड़ा और भारी था, इसीलिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी इसे एक्सरे मशीन में डालकर अच्छे से इस लगेज की शिनाख्त करने लगी और ये मोहतरमा फौरन पकड़ी गई। अब जितना मर्जी खुद को बचाने की कोशिश करो, दुनिया जहाँ के एक्सक्यूज एक्सप्लेनेशन दो या फिर हाथ पैर जोड़कर माफी मांगो, कानूनी सजा तो मिलेगी ही। इस महिला को वाइल्ड लाइफ एक्सोटिक एनिमल्स की तस्करी करने के जुर्म में 40,000 बात फाइन के साथ साथ 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। और इस कप को दी डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट कंजर्वेशन द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया, जहाँ इस टाइगर के बच्चे की अच्छे से केयर की गई और साथ ही साथ इसका डीएनए सैंपल भी लिया गया, ताकि इस बच्चे की सब स्पीशीज का पता लगाया जा सके। क्या इस बच्चे को स्मगलर्स द्वारा वाइल्ड ही पकड़ा गया था या फिर ये कैप्टिव ब्रीड था? नंबर 5, लगेज विद 10,500 फॉक्सटेल्स। अक्टूबर 2023 को रशिया के मॉस्को से आ रहे 2 पैसेंजर्स को टर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट में 4 सूटकेस के साथ पकड़ा गया। सभी सूटकेस को खोलकर देखने पर कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। इन चारों सूटकेस में कुल मिलाकर 10,300 फॉक्सटेल यानी कि लोमड़ी की पूंछें मिलती हैं, जिनकी कीमत $45,000 यानी कि लगभग 40 लाख रुपए थी। दोनों पैसेंजर्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये लोग इतनी भारी संख्या में लोमड़ी की पूंछ के साथ क्या करने वाले थे, बल्कि सवाल ये भी है कि आखिर इन सभी 10,300 लोमड़ियों का बाकी का शरीर कहाँ गया। नंबर 6, 96 आईफोन स्मगलिंग। जनवरी 2015 चाइना के एक एयरपोर्ट में कस्टम ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी को एक आदमी की चाल पर थोड़ा उछाल महसूस होता है। इस आदमी की चाल देखने में काफी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आदमी काफी भारी भरकम सामान उठाए हुए है। तलाशी लेने पर जब इसके कैरी बैग में कुछ नहीं मिला तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने इस आदमी को अपने लगेज के साथ मेटल डिटेक्टर के थ्रू निकलने को कहा। मेटल डिटेक्टर में घुसते ही अलार्म जोर जोर से बजने लगा, जिससे
जिसके बाद जैसे ही इस आदमी की तलाशी ली गई तो इस आदमी के पास से 96 आईफोन 6 और 5S बरामद हुए, जिन्हें ये अपने पूरे शरीर में कुछ इस तरह से लपेटे हुए था। इन सभी 96 डिवाइसेस की कीमत उस समय 3 लाख युआन यानी कि लगभग $50,000 थी। दरअसल चाइना और हांगकांग में आईफोन की अलग अलग प्राइसिंग होने के चलते स्मगलर्स ने ब्लैक मार्केट को काफी बढ़ावा दिया। जहां एक आईफोन 6 उस समय हांगकांग में $820 का था, वहीं चाइना की ब्लैक मार्केट में इस एक आईफोन 6 को $1000 में बेचा जा रहा था। नंबर 7, स्मगलर क्रू मेंबर। ड्रग्स, पैसा, गोल्ड या फिर किसी भी तरह की स्मगलिंग हो, स्मगलर्स हमेशा पैसेंजर्स ही होते हैं। लेकिन क्या हो अगर एयरपोर्ट या एयरलाइन का स्टाफ ही स्मगलर निकले। हाल ही में दिसंबर 2024 को ऐसा ही एक मामला देखने को मिला। दुबई से चेन्नई आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में मौजूद इस कैबिन क्रू मेंबर ने पेस्ट फॉर्म में गोल्ड को प्लास्टिक पाउचेज में डालकर अपनी शर्ट की स्लीव्स के नीचे छुपाया हुआ था। शायद जनाब को लग रहा होगा कैबिन क्रू स्टाफ होने की वजह से कोई इनकी चेकिंग नहीं करेगा, लेकिन इसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया और ये पकड़ा गया। कस्टम ऑफिशियल्स के हिसाब से शख्स ने 1.5 किलो से भी ज्यादा सोना पेस्ट फॉर्म में अपने बाजुओं के साथ चिपका रखा था। इस सोने की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा थी। पूछताछ में इसने बताया कि ये सोना उसे फ्लाइट में मौजूद एक पैसेंजर ने दिया था, जिसके बाद क्रू मेंबर और पैसेंजर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 8, दी फिश स्मगलर स्कर्ट। 2005 में ऑस्ट्रेलिया के कस्टम ऑफिशियल्स को मेलबर्न के एयरपोर्ट में एक लेडी के कपड़ों से कुछ अजीब तरह का फ्लिपिंग साउंड बार बार सुनाई दे रहा था। लग रहा था जैसे कुछ चीज आपस में जोर से रगड़ खा रही हो। ये लेडी सिंगापुर से मेलबर्न की ओर जा रही थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने जब इसे रोककर इसकी तलाशी लेना शुरू की तो इस लेडी की स्कर्ट के नीचे एक एप्रन दिखाई दिया, जिसे बेहद खास तरह से डिजाइन किया गया था। स्कर्ट के नीचे मौजूद इस एप्रन में 15 पानी से भरे प्लास्टिक बैग्स थे। इन सभी प्लास्टिक बैग्स में कुल मिलाकर 51 ट्रॉपिकल फिश मौजूद थी, जिन्हें स्मगलिंग के पर्पज से ले जाया जा रहा था। इतने अजीब तरह से प्लास्टिक बैग्स में पैक करने के बाद भी ये सभी फिश अभी जिंदा थीं, क्योंकि इन स्पेशली डिजाइन कपड़ों ने इन सभी फिश के लिए एक्वेरियम की तरह काम किया। वैसे ऑस्ट्रेलिया के बायो सिक्योरिटी लॉज पूरी दुनिया में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। कोई भी नॉन नेटिव चीज जैसे कि ट्रॉपिकल फिश ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम को हानि पहुंचा सकती है, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग के जुर्म में इस लेडी को $83,617 का फाइन लगाया जाता है और साथ ही साथ 10 साल जेल की सजा भी सुनाई जाती है। नंबर 9, द मैन विद गोल्डन लेग। जनवरी 2016 दिल्ली के IGI एयरपोर्ट में कस्टम ऑफिशियल्स की नजर फ्लाइट से उतरे एक आदमी पर जाती है। इस आदमी के पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। यूँ तो पैर में प्लास्टर होना बिल्कुल भी अजीब नहीं था। किसी को भी फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर चढ़ना एक आम बात है, लेकिन ये आदमी देखने में डरा सहमा और काफी ज्यादा घबराया हुआ भी लग रहा था, जिस वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी को इस पर शक हुआ। जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर इस शख्स की चेकिंग करने के लिए इसे चेकिंग रूम में ले जाते हैं, जहाँ ये शख्स सिक्योरिटी ऑफिसर से कहता है कि उसकी टांग टूटी हुई है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है। यहाँ तक कि ये शख्स सिक्योरिटी ऑफिसर से कहता है कि वो इतना गरीब है कि दोबारा प्लास्टर भी नहीं लगा सकता। झूठ बोल रहा है। वाह बेटा, इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रेवल करने के पैसे तो हैं, मगर प्लास्टर दोबारा लगवाने के पैसे नहीं हैं। शाबाश बेटा। ये बात सुनते ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी का शक इस शख्स पर और ज्यादा गहराने लगा। फिर क्या था, पुलिस बन गई डॉक्टर और काटने लगी प्लास्टर। सर आराम से काटिए सर इसको। मिश्रा जी इसका मुंह बंद करवाइए, इसके मुंह में शांति के साथ बैठा रहा, ठीक है। फर्जी पासपोर्ट सब तो बनवा के इस तरीके से सप्लाई कर रहा है, इसमें पता नहीं क्या क्या तुम। अभी तुम्हारी सारी सच्चाई आ रही सामने। महीने में 4 बार कौन जाता है इस तरीके से दुबई? यही तो मेडिकल करवाते हो, ट्रीटमेंट करवाते हो। सर इसमें पता नहीं कहाँ से सर। अच्छा, कहाँ से आया? सर माफ कर दीजिए सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। तो लंबा जाओगे बेटा। तो तू कहेगा ही, तू तो बेटा अब जाएगा जेल की चक्की पीसेगा। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। इनका फ्रैक्चर भी थोड़ा दिखाओ। कहाँ पे फ्रैक्चर, कहाँ पे तुम जरा बताओ।